हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग बकैती विद बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं। ये यूपी बोर्ड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की क्या एक श्रृंखला चल रही जिसमें चैप्टर नंबर 6 के जो वंशागत का आणविक आधार है उसका सेकेंड पार्ट है। जो क्वेश्चन जो पहला है यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन है, डीएनए में कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। तो 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो आपस में मिल के क्या करते हैं, डीएनए की श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आपको भी पता है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये चारों जो इकाई होते हैं ये बार बार मिल के डीएनए की श्रृंखला का निर्माण करते हैं। डीएनए की संरचना हम लोग एक बार डिटेल में पढ़ेंगे आगे, तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा। 4 इकाई मिलके किसका निर्माण करते हैं, डीएनए की श्रृंखला का या डीएनए का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, न्यूक्लियोसोम को समझाइए। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोसोम की संरचना या न्यूक्लियोसोम के जो संरचना के बनाने के बाद उसको सचित्र वर्णन करिए। तो न्यूक्लियोसोम को समझते हैं। तो न्यूक्लियोसोम के नाम से समझते हैं। न्यूक्लियो मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस, सोम मीन्स क्या होता है, शरीर। जो केंद्रक के अंदर पाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम को डिटेल में किसने बताया, कॉर्नबर्ग एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको डिटेल में बताया। कॉर्न माने क्या होता है, मक्का, बर्न माने जला हुआ। तो याद करने का तरीका क्या हुआ, मक्का जला हुआ हो तो यानी कॉर्न बर्न, तो याद हो जाएगा। कॉर्नबर्ग वैज्ञानिक ने न्यूक्लियोसोम को बारे में बताया। अब ये न्यूक्लियोसोम पाए कहाँ जाते हैं, तो यूकैरियोटिक। यू माने क्या होता है, सत्य, और कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस। यू माने सत्य, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, यानी ऐसी कोशिकाएं जिसमें सही का न्यूक्लियस पाया जाता है तो वो क्या होती हैं, यूकैरियोटिक। ये पाई कहाँ जाती हैं, सभी पौधों में पाई जाती हैं, और जो एनिमल होते हैं उनमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्रोटोजोआ, अमीबा भी में क्या पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका। अब उसकी बात करते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के साइटोप्लाज्म में केंद्रक रहता है, यानी कोशिका द्रव्य में केंद्रक रहता है। केंद्रक के अंदर जब झांकेंगे तो हमको क्या दिखाई देते हैं, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र दिखाई देते हैं। और जब गुणसूत्र को भी हम खोलते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है, डीएनए। और डीएनए के साथ एक प्रोटीन चिपका हुआ रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। बस यहीं पे समझने वाली बात है। अगर आप हिस्टोन प्रोटीन समझ गए तो हिस्टोन न याद हो सके तो स्टोन माने क्या होता है, पत्थर। तो पत्थर डीएनए से लिपटे होते हैं जिसको इंग्लिश में स्टोन कहते हैं, तो हिस्टोन याद आ जाएगा तुरंत। तो हिस्टोन और डीएनए जब मिल जाते हैं तो यही संरचना किसका करते हैं, न्यूक्लियोसोम का। अब ये चिपकते क्यों हैं, तो यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये जो लाल लाल आपको गोल गेंद की तरह दिख रहे हैं ये हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन के 8 अणु अंदर रहते हैं, ध्यान से समझिएगा। हिस्टोन प्रोटीन के 8 अणु, 4 सामने दिख रहे हैं, 4 पीछे दिख रहे हैं। तो 2 अणु होते हैं H2A के, 2 अणु होते हैं H2B के, और 2 अणु होते हैं H3 के, और 2 अणु होते हैं H4 के। ध्यान से समझिएगा। तो कितने हुए, 8 अणु। 8 हिस्टोन प्रोटीन के अणु को डीएनए 2 बार लपेटा मारता है और उसके ऊपर H1 क्या करता है, लॉक करता है। फिर से समझिएगा, हिस्टोन प्रोटीन के 8 अणुओं के ऊपर डीएनए 2 बार फेरा लगाता है और H1 से लॉक करता है। ऐसा क्यों लॉक करता है इसको समझते हैं। डीएनए क्या होता है, ऋणावेशित। ऋणावेशित यानी जिसमें निगेटिव चार्ज हो। ये ऋणावेशित क्यों होता है, क्योंकि इसमें फॉस्फेट पाया जाता है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है न्यूक्लियोटाइड में, इसलिए ये ऋणावेशित होता है। और हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, धनावेशित। धनावेशित, और क्यों धनावेशित होते हैं, क्योंकि इसमें अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, क्षारीय अमीनो अम्ल, जो क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं। कौन से, लाइसिन और आर्जिनिन। लाइसिन और आर्जिनिन ये 2 अमीनो एसिड हैं जो पाए कहाँ जाते हैं, हिस्टोन में। और हिस्टोन क्या होता है, इसी कारण क्या होता है, धनावेशित होता है, और ये क्या है, ऋणावेशित। ऐसे समझिए, ये हिस्टोन एक लड़की है। लड़की क्या है, क्रीम पाउडर लगाई हुई है लाइसिन की और आर्जिनिन की। और जैसे डीएनए क्या है, उसका बॉयफ्रेंड। जब लाइसिन आर्जिनिन वो क्रीम लगा के गई तो डीएनए उसको 2 बार गले लगा लिया, 2 बार लपेट लिया। तो जैसे लपेटा डीएनए तो क्या बन गया, न्यूक्लियोसोम। तो 8 हिस्टोन प्रोटीन के अणु को जिसमें लाइसिन और आर्जिनिन होते हैं उसको 2 बार कौन सा, डीएनए लपेट लेता है। तो यह संरचना क्या कहलाती है, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम का जो लंबाई होता है आकार में वो 10 नैनोमीटर होता है। तो न्यूक्लियोसोम को समझ सकते हैं, हिस्टोन के 8 अणु, H1, और जो डीएनए होता है इसमें कितने बेस पेयर होते हैं, तो 200। आसानी से याद रहेगा कि न्यूक्लियोसोम में 8 हिस्टोन प्रोटीन, एक H1 लॉक करने के लिए, और 2 क्या होते हैं, बेस पेयर।
तो ये न्यूक्लियोसोम का आपका तैयार हो गया, आप फिगर में भी देख रहे होंगे। और साथ में ये पीडीएफ जो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, आप इस चैप्टर का पूरा डिटेल आप देख सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं नोट्स के रूप में। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वह क्वेश्चन क्या है, ग्रिफिथ का रूपांतरित सिद्धांत को समझाइए। ये भी 3 नंबर का आ जाता है कि ग्रिफिथ ने कौन सा प्रयोग किया था, उसका नाम था रूपांतरित सिद्धांत, और उसको आपको डिटेल में बताना है। या फिर 1 नंबर में ऐसे भी पूछ सकता है कि रूपांतरित सिद्धांत किसने दिया, तो ग्रिफिथ ने दिया, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। इसको अब आगे समझते हैं। ये प्रयोग की बात है 1928 की। 1928 में उन्होंने प्रयोग किया, किसने, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। तो इसको याद करने का तरीका कैसे होगा कि ग्रिफिथ का नाम हम कैसे याद करें, तो फ्रेड माने यहाँ फ्रेंड समझ लो, फ्रेंड माने मित्र, यानी फ्रेड, फ्रेड को ग्रीफ, ग्रीफ माने क्या था, दुख, ग्रीफ माने दुख, और था तो ग्रिफिथ, ग्रिफिथ यानी फ्रेंड को ग्रीफ था, दुख था। तो इस तरीके से फ्रेडरिक का नाम फ्रेडरिक ग्रिफिथ आसानी से याद हो जाएगा, ग्रीफ था तो ग्रिफिथ। इस तरीके से इन्होंने क्या किया, अब इनका प्रयोग समझते हैं। बहुत आसान प्रयोग है, इसको आप फिगर में भी देख रहे होंगे, बहुत आसानी से प्रयोग किया। उन्होंने क्या लिया, एक चूहा लिया, चूहा, उन्होंने कई चूहा पाले, और चूहे के साथ साथ उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये क्या लिया, जीवाणु लिया, ध्यान से समझिएगा, एक बैक्टीरिया लिया, जीवाणु लिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एक जीवाणु लिया, बैक्टीरिया लिया। अब इसको नाम कैसे याद करेंगे, कोकस, कोका, कोका में क्या डाल दिए, स्ट्रेप, स्ट्रेप कोका, स्ट्रेप डाल दिए किसमें, कोका में, और निमोना, आजकल मटर का सीजन है, निमोना, स्ट्रेप डाल दिए कोका में और निमोना के साथ खाने लगे, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया याद हो जाएगा, निमोनी। अब याद हो गया, ये 2 प्रकार के पाए जाते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस जो निमोनी होते हैं, ये 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। एक जो ऊपर चिकने होते हैं, खूब क्रीम पाउडर लगाए होते हैं, तो उनको कहा जाता है यस टाइप, स्मूथ होता है तो इसलिए इनको यस टाइप कहते हैं। और रफ टाइप, जो सच प्रकार के होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इस रफ टाइप, यानी खुरदुरे होते हैं। क्यों खुरदुरे होते हैं, ये क्रीम पाउडर नहीं लगाए रहते। ये क्रीम पाउडर किसका लगाते हैं, शर्करा का, यानी जो क्रीम बनी रहती है इनके ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर ये बनी रहती है शर्करा का, इसी कारण ये क्या होते हैं, घातक होते हैं। यस टाइप निमोनिया रोग उत्पन्न करता है, यानी बीमारी पैदा करता है। नहीं, निमोनिया रोग डॉक्टर कहते हैं छोटे बच्चों को निमोनिया हो गया, तो निमोनिया किसके द्वारा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के द्वारा। तो वो कौन सा रोग उत्पन्न करता है, यस टाइप वाला। जबकि आर टाइप वाला सीधा होता, ये कोई क्रीम पाउडर नहीं लगाता, तो ये क्या होता है, रोग उत्पन्न नहीं करता। अब ध्यान से समझते हैं, चूहा लिया उन्होंने, और एस टाइप जो रोग उत्पन्न करता है, आर टाइप जो रोग उत्पन्न नहीं करता। अब इनको लेके प्रयोग करना शुरू किया। तो पहला उन्होंने प्रयोग क्या किया कि पहले चूहा लिया, उस चूहे में इंजेक्शन के द्वारा किसको डाल दिया, आर टाइप को। आर टाइप से कोई रोग उत्पन्न नहीं होता, तो जब कोई रोग उत्पन्न नहीं होता, चूहा क्या रहता है, जिंदा रहता है, उसको कोई बीमारी नहीं होता। फिर क्या होता है, जब अब दूसरा प्रयोग करते हैं, चूहा लिया उन्होंने, चूहा में उन्होंने यस टाइप डाल दिया। यस टाइप घातक होते हैं, इनसे निमोनिया रोग उत्पन्न होता है। तो चूहे को क्या हो गया, निमोनिया रोग। अब जो चूहे को निमोनिया रोग हो गया, चूहा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और यहाँ पे चूहा क्या रहा, मर गया। चूहा मर गया क्यों, क्योंकि इसको निमोनिया रोग हो गया। तो उन्होंने कहा भाई यस टाइप तो घातक है। फिर उन्होंने अगला प्रयोग किया। अब क्या किया उन्होंने, यस टाइप को उबाला खूब पानी में, यस टाइप को लिया, आगे भट्टी में लगा के खूब उबाल दिया पानी में, और जब उबाल दिया तो यस टाइप क्या हो गए, सारे मर गए। और मर गए तो उनको फिर इंजेक्शन में लिया, और फिर किसके अंदर डाल दिए, चूहे के अंदर फिर डाल दिया। और चूहे के अंदर जब अब डाला तो चूहा क्या रहा था, खेल कूद रहा था, एकदम जिंदा था। उन्होंने कहा कि जब हम एस टाइप को बिना उबाले डाले थे तो मर गया था, लेकिन जब उबाल के डाले तो वो जिंदा रहा। यानी एस टाइप जिस कारण से उस निमोनिया रोग उत्पन्न कर रहे थे वो मर गया, वो चीज़ खत्म हो गई। अब उन्होंने एक नया, मेन यही चीज़ था। अब ग्रिफिथ ने जो चौथा प्रयोग किया वो क्या लिया, फिर चूहा लिया, एक जिंदा चूहा। अब क्या किया, उसमें आर टाइप को मिलाया, आर टाइप ये वाला जो कोई रोग उत्पन्न नहीं करता। फिर उन्होंने क्या डाला, मृत यस टाइप, यानी उबले हुए यस टाइप के साथ किसको डाल दिया, आर टाइप को डाल दिया। और कुछ समय बाद देखे कि चूहा मर गया। ये उनको आश्चर्य हुआ कि आर टाइप तो रोग उत्पन्न नहीं करता, यस टाइप उबल चुके हैं, मर चुके हैं, तो ये तो मारेंगे नहीं चूहे को। लेकिन हुआ क्या, चूहा मर गया। तब उन्होंने उस चूहे का क्या किया, पोस्टमार्टम किया, वहाँ से टिश्यू यानी ऊतक निकाला, और उसका ऊतक संवर्धन टिश्यू कल्चर किया। जब टिश्यू कल्चर किया
ऊतक संवर्धन ना समझ में आ रहा हो तो समझिएगा। एक प्लेट होती है, इस प्लेट में एक सलूशन होता है जिसमें शर्करा रहती है, ग्रोथ हार्मोन्स रहते हैं, सारे चीज़ रहते हैं। इसी में उस चूहे का थोड़ा सा मांस डाल दिया, तो उसमें देखा क्या कि यस टाइप के जो मरे हुए थे, यस टाइप के बैक्टीरिया अंदर से निकली और वो चूहा मरा था कैसे, निमोनिया रोग से मरा था। तो उन्होंने देखा कि आर टाइप जो जिंदा डाले थे वो चूहे में बदल के किस में हो गए थे, यस टाइप में। तो ग्रिफिथ ये बता नहीं सके। अब यहीं पे ग्रिफिथ का प्रयोग फेल हो जाता है और ये बता नहीं सके कि जो आनुवांशिक पदार्थ है वो प्रोटीन था कि उसके अंदर का डीएनए था कि आरएनए था। ग्रिफिथ यहाँ फेल हो गए और ये भी नहीं बता पाए कि जो आर टाइप बैक्टीरिया जिंदा डाले थे वो मरे हुए चूहे में जो यस टाइप कैसे बन गया। ग्रिफिथ ये चीज़ नहीं बता पाए। यहीं पे ग्रिफिथ का प्रयोग क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो यहाँ तक आपने वीडियो को देखा। इसके आगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज चलती रहेगी। आप नए हैं तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और सारे नोट्स अवेलेबल हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।